कि मैं आपको बताना भूल गया। गांधीनगर में कलरा का प्रकोप इतना फैला हुआ है कि सिविल हॉस्पिटल से शायद अलार्म अल्टीमेटम घोषित हुआ है कि चेतावनी एक तरह से आप अपने आप आसपास सफाई रखना है, पानी जमने नहीं देना है, ठीक है। और जो आप चावल या कुछ भी सामान रखते हैं तो उसको डस्टबिन में डालिए ताकि वो गाड़ी आएगी लेकर के जाएगी। कलरा से बचने के लिए जितने साफ सफाई रखेंगे, हो सकता है गर्म पानी उबाल करके पीते हैं तो और अच्छा है, नहीं पीते हैं तो प्रदूषित पानी मत पीजिए, साफ टैंक का पानी पिया कीजिए, साफ पानी पीजिए, साफ खाना खाइए, बासी खाना नहीं खाना है। इससे बचाव आपके हाथ में है। कॉलोनी में यदि किसी की तबीयत खराब होती है या बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, पेट खराब हो गया तो समझिए उसको धीरे धीरे उसका लक्षण आ रहा है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपने आसपास जितनी सफाई हो सकती है सफाई रखिए। किसी तरह की परेशानी है आसपास तो हमारे कॉलोनी सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए, नहीं होता है तो हमारे ऑफिस में आकर के बताइए, लेकिन कहीं भी गंदगी कॉलोनी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ भी रहिए, जिस फ्लोर पर काम कीजिए, जिस लोकेशन पर काम कीजिए, जिस कंपनी में काम कीजिए, अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। आप हैं तो इस दुनिया में सब कुछ है, आप नहीं है मतलब कुछ नहीं है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है। और देखिए कंस्ट्रक्शन एक परिवार है, परिवार में सब आदमी मिलजुल करके रहता है, और आप लोग जो झगड़ा करते हैं ना वो परिवार के माहौल को खराब करते हैं। इसलिए जो भी है ना उसमें ऐसा नहीं है कि वेल्डर है, कारपेंटर है, सरिया फिटर है, हाउसकीपिंग है, स्किल है, अनस्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन सीधा एक परिवार है, और परिवार का हर सदस्य अपना जिम्मेवारी यदि सही पूर्वक निर्वाह करे तो ये बिल्डिंग सही सलामत से शांति पूर्वक 34 फ्लोर पहुंच जाए। यदि व्यवधान पैदा करते हैं तो आपकी इमेज खराब होती है, आपके कॉन्ट्रैक्टर की इमेज खराब होती है, आपके स्टेट की इमेज खराब होती है, इसलिए आपके परिवार की इमेज खराब होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी रहिए, किसी से भी झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा करना सबसे बड़ी गुनाह है, आपस की भाईचारा खत्म हो जाती है, माहौल बिगड़ जाता है। और जहां आप रह रहे हैं, हो सकता है आपने किसी को मारा, वो कमजोर है, हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन उसके दिमाग में वो बात घूमता रहे और अचानक ऐसा कोई वार कर दे तो फिर समस्या बिगड़ जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जहां भी रहिए आपस में मिल करके रहिए, और सब लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ पंच मारते हैं, एक साथ खाना खाने जाते हैं, एक साथ ड्यूटी पर आते हैं, फिर झगड़ा किस बात का। बिल्डिंग तो नीला भी डकाएगा, हम तो कामगार हैं, हम काम करेंगे, हम पेमेंट लेंगे, हम अपने घर जाएंगे। हमारा यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने काम को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें, सही सलामत ड्यूटी पर आए, सही सलामत ड्यूटी से जाएं। बस हमको झगड़ा करने के लिए कंपनी रखा ही नहीं है। कंपनी की रूल रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि एक झगड़ा का गेट पास लिया जाएगा, बाहर होगा, उस पर फाइन आएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को सुनाया जाएगा, सुपरवाइजर को सुनाया जाएगा। हम लोग जितना टेढ़ा बोलते हैं आपको लगेगा कि ये हम उससे ज़्यादा दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को रखा गया है यहाँ शांति बहाल करने के लिए, व्यवस्था बरकरार रखने के लिए। इसलिए हमारा बोलना भी फर्ज है, और ये समझिए कि आप, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, ना आपसे कोई दुश्मनी है कि हम आपको टेढ़ा बोलते हैं, हमारा काम ही है वही। यदि हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम शराफत से पेश आएंगे तो ये रोज की स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए भाई हमारे बातों को यदि किसी को बुरा लगता है तो भूल जाओ, हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी स्टाफ साइट पर जाता है वो आपके लिए बोलता है, आपके परिवार के लिए बोलता है। यदि चोट लगती है तो आपको लगती है, नुकसान होगा तो आपके परिवार का नुकसान होगा, उसमें मेरा क्या जाए। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक परिवार है, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करने में यदि सक्षम हैं तो हम स्ट्रिक्टली आपसे पेश आते हैं। इसलिए कोई भी स्टाफ, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर हो, वो आपका बुरा नहीं चाहता। वो चाहता है कि सही सलामत काम आगे बढ़ता रहे और ये बिल्डिंग सही सलामत आगे बढ़े। हम लोग अभी 10 लाख सेफ मैन आवर्स पार करने जा रहे हैं। ये 2022 दिसंबर 12 दिसंबर 2022 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और अभी तक हम लोग 10 लाख यानी 1 मिलियन सेफ मैन आवर्स पार कर गए हैं।
समझ गए। इसलिए आप लोगों का जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ा है। और इस बीच में अभी तक एक एमटीसी केस हुआ है। एमटीसी मतलब एक डॉक्टर के पास हम लोगों ने भेजा था, सीरियस था वो, प्रिंस बिल्डर का। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आपसे अनुरोध है कि ऐसा ही बनाए रखिए कि हमारी पूरी बिल्डिंग ऐसे ही निकल जाए, किसी तरह की घटना दुर्घटना न हो। उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। वही हम लोगों के लिए, हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए और हमारे इंजीनियरिंग टीम का इनाम है। बस आपसे यही अनुरोध है। खत्म करते हैं।